मदहू वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने कैरेक्टर्स, उनकी सेटिंग और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सीखा था। आज हम उस फाउंडेशन पर कहानी का स्केलेटन बनाएंगे, जैसे हम प्लॉट और स्ट्रक्चर कहते हैं, कि किस तरह एक कहानी का ढांचा बनाया जाता है कि जिसकी बेस के ऊपर आप लोग फिर पूरी की पूरी कहानी को राइट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको एक क्विक क्वेश्चन दूं, तो अगर मैं कह दूं एक लड़का जंगल में चला गया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट? ठीक है, अब ये चीज जो है ये प्लॉट होती है। कि मैं अगर आपको प्लॉट की डेफिनेशन एग्जैक्ट बताऊं तो प्लॉट होता है स्टोरी के अंदर के आगे क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक सीक्वेंस के अंदर इवेंट्स जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं, उनका जो है सीक्वेंस वाइज कोई ना कोई इवेंट आगे से आगे चलता जा रहा है, एक दूसरे से कनेक्शन है उनका। प्लॉट जो है बेसिकली वो होता है कि आगे क्या हुआ, देन व्हाट हैपन। प्लॉट रैंडम इवेंट्स नहीं होते, ये कनेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर एक कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है वो लग रहा होता है। कॉज का मतलब क्या है कि वजह क्या है, और उस वजह से उसके ऊपर इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब वीक प्लॉट क्या होगा, अली स्कूल गया, फिर पार्टी हुई, फिर बारिश आ गई। अब यहाँ पे क्या इन इवेंट्स में कोई कनेक्शन है? नहीं। स्ट्रॉन्ग प्लॉट क्या होगा, अली स्कूल गया, वहां उसका बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया जिससे उसने पार्टी अटेंड नहीं की। उस रात जब बारिश हुई तो वो और ज्यादा उदास हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि प्लॉट के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका आपस में कनेक्शन है। तो बेसिकली क्या है कि आपने स्ट्रक्चर जब बनाना है तो इसमें ये होता है कि आप प्लॉट को अरेंज किस तरह से कर, ताकि रीडर्स को आप कनेक्टेड रखो स्टोरी के साथ। प्लॉट्स का आपस में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, उनकी अरेंजमेंट ठीक तरीके से होना बहुत जरूरी है। अब जो कॉमन स्ट्रक्चर है अगर बात करें प्लॉट की, तो क्या होगा, तीन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है, बिगिनिंग, मिडल पार्ट और एंडिंग पार्ट। इसके अंदर इवेंट्स जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस उनका डाला गया होता है। बिगिनिंग किस तरह से हुई, फिर उसका मिडल पार्ट क्या है, फिर उसका एंडिंग पार्ट क्या है। नॉन लीनियर प्लॉट्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर फ्लैशबैक्स चल रहे हो, पैरेलल टाइम्स चल रहे हो, टाइमलाइंस हो, एक इस वक्त कहीं है और दूसरा इस वक्त कहीं है। सर्कुलर कौन सा होता है कि स्टोरी स्टार्ट्स एंड एंड्स इन सेम प्लेस बट विद चेंज इन कैरेक्टर, कि स्टोरी जो है वो स्टार्ट भी उसी जगह से हो रही है और एंड भी उसी जगह पे हो रही है, लेकिन कैरेक्टर्स में रद्दो बदल आ गया। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में घर में के अंदर माँ बाप मतलब लड़का लड़की थे, उनकी शादी हुई, और एंड पे वो दोनों तो मर गए लेकिन उनके बच्चे वहीं पे थे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कैरेक्टर कोई और था और एंड पे कोई और था, लेकिन जगह सेम थी। अब मैं आपको एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर बताऊंगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक सेटअप बताना है, इंट्रोड्यूस करना है करेक्टर्स को, सेटिंग को, मेन प्रॉब्लम को, ताकि राइडर को आप हुक कर सके अपनी राइटिंग के साथ। फिर दूसरा एक्ट क्या होगा कि आपको कन्फ्रंटेशन करानी है, कि यानी जो मेन प्रॉब्लम है वो वर्स हो जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पीक पे जाएगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ट्विस्ट आएंगे। इसके अलावा सब प्लॉट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स यानी उसके अंदर क्या क्या मसाइल उसको पेश करने सामना करना पड़ रहा है करेक्टर्स। तीसरा एक्ट क्या आ जाएगा, रेजोल्यूशन, कि जिसके अंदर आपके अंदर क्लाइमेक्स आएगा जो बिग टर्निंग पॉइंट होगा आपकी स्टोरी का। और ये हर स्टोरी में होना मस्ट है ताकि आपकी स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग लगे, इंगेजिंग लगे। और फिर जो एंड है वो वहां पे एंडिंग आप करेंगे बिल्कुल स्मूथली। उस मीने अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जारा ने क्या किया, अपना वॉलेट जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान उसका वॉलेट गुम गया। दूसरा एक्ट क्या आ जाएगा कि वो उसको हर जगह पे ढूंढ रही है, स्ट्रेंजर्स से मिल रही है, उसको लोग गलत गलत लीड्स दे रहे हैं, वो कभी कहीं जा रही है कभी कहीं जा रही है, परेशानी उसके ऊपर सवार है। तीसरा क्या होगा कि उसको जो वॉलेट है वो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड जगह पे मिला, यानी उसको अपनी अबाया की पॉकेट में से मिल गया। ठीक है, तो ये वो जगह थी कि जहाँ पे उसने सोचा ही नहीं था कि मेरा यहाँ पे हो सकता है। उसने ढूंढा था कई दफा लेकिन वहां पे मिला ही नहीं। या ऐसा हो सकता है कि उसको जिस ऑफिस में उसका इंटरव्यू किया जा रहा था उसको वहां पे मिल गया। तो ये है एक प्लॉट जो मैं आपको बेसिक सा प्लॉट एक बताया आप लोगों को, स्टोरी बेस्ड नहीं है, एक सिंपल सा शॉर्ट सा प्लॉट है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट किस तरह से लिख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर किस तरह से आपका स्ट्रॉन्ग बन सकता है।
स्टार्ट लें आप व्हाट इफ क्वेश्चंस के साथ। मैंने आपको व्हाट इफ क्वेश्चंस पहले एक्सप्लेन किए हैं। जो हर सीन है ना वो दूसरे सीन की अक्कासी कर रहा हो, पहला सीन दूसरे सीन को पुश कर रहा हो। फिर जो टेंशन है ना वो आपने इंक्रीज करते जाना है क्लाइमैक्स तक, यानी आपका जो एक फ्लो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीजिंग की तरफ ना जा। फिर क्या चीज है कि आपने इंफॉर्मेशन को डंप नहीं रखना, डिटेल्स आपकी नेचुरल होनी चाहिए, मतलब अननेचुरल वे में आपने जो है वो डायलॉग नहीं होना चाहिए आपका। मैंने पिछला जो डायलॉग है उसमें देखा कि काफी लड़कियों ने एक बिल्कुल अननेचुरल सा ट्विस्ट दिया होता है, जैसे स्कूल के बच्चे डायलॉग लिख रहे होते हैं, उस तरह से आप लोगों का डायलॉग था। तो अपना नेचुरल लाएं, अपने इसके अंदर नेचुरल पना आपका नजर आना चाहिए। फिर जो एंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर एक प्रॉपर कोई सबक मिल रहा हो और वो एंगेज्ड हो। ये नहीं है कि आप पूरी स्टोरी में कुछ और बात करें और एंडिंग आपकी बिल्कुल उससे ऑपोजिट जा रही हो। तो एंडिंग भी एंगेजिंग होनी चाहिए। और आप लोगों को मैं अब एक एक्टिविटी दे रही हूँ, जैसे एक सिनेरियो दे रही हूँ मैं आपको। आपने इस सिनेरियो के ऊपर 3 कनेक्टेड इवेंट्स बनाने हैं प्रॉपर, और उसको एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 के ऊपर स्ट्रक्चर करना है आपने। ठीक है, प्लॉट होगा 3 कनेक्टेड इवेंट्स का, और फिर स्ट्रक्चर होगा एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 का। आपके पास एक्सरसाइज एक्टिविटी का टॉपिक क्या है, वो ये है कि एक लेटर आया है आपके दरवाजे के ऊपर जिसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं है। ठीक है, जहां पे आप उसको रिटर्न कर सके। एक लेटर आया आपके दरवाजे के ऊपर जिसके ऊपर कोई भी एड्रेस नहीं है। यहाँ पे अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से प्लॉट बनाते हो इसका, और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हो। आप देखिए, प्लॉट जो है याद रखिए कि पूरी स्टोरी बताता है, उसका स्ट्रक्चर शेप करने में मदद करता है, एक्सपीरियंसेस शेप करने में हेल्प आउट करता है। अब आपने ये एक चीज करनी है कि आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सेकेंडली, आप कोई भी नॉवल ले सकते हैं, कोई भी मूवी ले सकते हैं, उसको आपने 3 एक्ट्स के अंदर जो है ब्रेक डाउन करना है। उसका जो 3 एक्ट्स मैंने बताया ना, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, इसके अंदर आपने उसको ब्रेक डाउन करना है, उसका जो है एक समराइज करना है 3 एक्ट्स के अंदर। ठीक हो गया। ये अब आप लोगों की पूरी होमवर्क मैंने असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, कल तक का टाइम है आपके पास, अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।